हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बनाए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के 1.1 रियल नंबर का 1.1 एक्सरसाइज हमने बनाया था। लेकिन उसके आगे वाले एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हुआ है। ठीक, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालिए, या इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन दिया रहता है, मान के चलिए दिया हुआ है 135 320। देखिए ठीक, ये हुआ। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालना है तो हम लोग पहले क्या जानते थे, पहले किस तरह बनाते थे। तो हम लोग पहले बनाते थे, मानिए यहाँ पे हम 3 हो गया, इसका एलसीएम निकालते थे। ठीक, तो ये 3 से जाएगा क्योंकि 5 बार 4 9 हुआ, 3 ये हुआ, फिर 5 से गया, 3 से 5 और 1 हो गया। ठीक, ये हुआ, ये 135 का ये हम लोग निकाल लिए। फिर मानिए यहाँ पे बनाते हैं, इसका भी निकालते हैं। पहले हम लोग कैसे बनाते थे, इसे 5 से 2 नहीं 2 से चल जाएगा, 160, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से 2, और फिर 5। अब हम लोग पहले इस तरह बनाते थे, कोई भी क्वेश्चन आया उसके एचसीएफ निकालना है तो ऐसे कहिए, ये निकालिए। फिर इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढना है, बस कॉमन ढूंढना है। इसमें कॉमन लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 हो गया एचसीएफ 5 हुआ। ठीक, लेकिन ये तो बहुत छोटे अंक है, छोटे नंबर है, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसका कैसे निकालेंगे। ये सब क्वेश्चन हुए, इतना बड़ा है, फिर इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उसका कैसे निकालेंगे। कैसे, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर ऐसा करिए, एचसीएफ निकालिए, फिर ये करिए, एचसीएफ निकले तब निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें 10th क्लास का जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इसका यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ निकालने हैं। ठीक, तो ये हुआ, इसका यूज कर हमें एचसीएफ निकालना है। चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे हमें क्वेश्चन, लेकिन ये तो बहुत छोटे अंक थे जिसे हम लोग बनाकर इस तरह एलसीएम निकाल लिए और फिर उसका एचसीएफ निकाला कॉमन देखकर। लेकिन बड़े अंक जब आते हैं तो क्या होता है। अच्छा, एल्गोरिथम की क्लास पहले क्लास में हमने जो बताया था, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पहले बताया था ना। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक सीरीज होती है जिससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो उसी तरह हमें इसमें भी उसी तरह इसी करने हैं। देखिए हम जो क्वेश्चंस दिए थे 135 320, ठीक, ये हुआ, ये क्वेश्चन हम लिए थे।
तो हमने इतना स्टेप दो दो किया, फिर देखा कॉमन है, निकाला। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान देना है, ये जो दोनों क्वेश्चंस थे है, इसमें हमें एक बात ध्यान देना है, इसमें से बड़ा कौन है? बड़ा वही होता है, छोटे वाले से बड़ा में भाग दिया जाता है, ठीक। तो ये बड़ा होगा तो बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देना है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना है। और ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये भी हम छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। छोटे इसमें होता है, इसके एचसीएफ निकालना हो तो किए, हो गया। अब इसका हुआ, तो ये तो हम लोग भी छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे, 2 मर्त में करेंगे, तो यहाँ 2 दिया, ठीक। ये अब इसमें क्या होता है ना, जो ये छोटा आ गया तो इस पे अब हमें भागा के तरह क्या यहाँ पॉइंट दिया, फिर 0 उतारा, फिर काटा, वैसे नहीं। इसमें होता है 0 लाइए या फिर 1, जो एचसीएफ होता है उसमें लाना होता है। तो अब इसके जगह पे यहाँ पॉइंट देकर दूसरा उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे किया, अब ये जो होता है इसको इसके पास लाओ, ठीक। इसको यहाँ लाइए, अब फिर उससे दो, ये हुआ। फिर अब यहाँ है तो इसको लाओ 50, फिर एक मर्त में, फिर 35 को लाया, अब यहाँ पे 50, ये कट गया। यहाँ ये हुआ HCF। अब HCF इसमें कौन है, यहाँ तो बन गया ना, तो यहाँ जो कटा है ये है HCF। सबसे लास्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोग उसमें देखे थे, सबसे बड़ा। और देखिए ये जो हुआ 5, तो सबसे लास्ट में इसको काट रहा है, खत्म मैंने विभाजित कर दे रहा है, वो होता है HCF 5। उसमें भी आया था, इसमें तो एक ही इंच में हो गया। बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करिएगा, इतना बड़ा, इतना आसान है, कर दीजिए। फिर इसमें एक और तरीका होता है जो हमें SCRT बुक या भी किसी में एल्गोरिथम का जो चीज है उसमें पढ़ना है। हम लोग कहते A इक्वल टू, इधर देते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R, इस तरह पढ़े थे ना, ठीक। यहाँ पे मानिए ये हो गया हम लोग का, चलिए इसको इरेज कर देंगे। उसके बाद जैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोगों ने पढ़ा था A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक। इसमें 0 बड़ा बराबर हो सकता है, 0 छोटा बराबर हो सकता है R, और बड़ा हो सकता है R, छोटा हो सकता है B से होता है। लेकिन सिर्फ हम लोग को इससे मतलब है क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी उसी के रिलेटेड वही है, समझिए एक लेखा से। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो ये क्वेश्चन बनाया था 320 इक्वल टू एक जगह पर 135, ठीक। अब Q इससे गुना करना है, ठीक। अब Q हम क्वोटेंट कौन लेना है, तो हम लोग क्या लिए था, 2 लिए थे, ठीक। यहाँ से ऐसे अच्छा रहेगा। इस तरह क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड में बनाते हैं।
और यहाँ से 15, फिर इसको 35 को लीजिए, 15 को 2 से करिए 30, 5 आया, 5 को 15 से करिए, 3 से 15 गया। ये दिखाने के लिए इसमें हम लोग को रखना है। हमारे के लिए इसमें बोर्ड में तो ये भी बना सकते हैं, आ जाएगा उसका मार्क्स, लेकिन ये थोड़ा इतना जम नहीं रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो है ये फॉर्मेट ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा लगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 35, ठीक, क्विटेंट इसको कहते हैं, ये हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर यहाँ है, इसको लिखिए। ये आसान है, तरीका आसान है, इसको रफ में करिए, यहाँ पे फॉर्म लिखिए। फिर देखिए अब कौन आ गया, यहाँ पे ये आया तो इसको लिखिए। फिर देखिए किससे किए हैं भाग, तो यहाँ लिखिए, क्योंकि रिमाइंडर को ला लेते हैं फर्स्ट में। ठीक, रिमाइंडर को लाए, कितना से गुना किए तो 2 से किए, फिर किए, कितना बचा देखिए, यहाँ देखिए कितना बचा 35। फिर क्विटेंट जो है उसको यहाँ लाइक लिखिए 50, फिर 35 को लाइए, कितना से करेंगे तो 1 से, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 15, फिर इसको लाइए यहाँ, +5, अब यहाँ 15 को लाओ, यहाँ हो गया। ये लाइन हमारा इनपुट है। इसमें देखिए, इसमें भी वही किससे कट रहा है, तो ये काट रहा है 5, HCF हो गया ये 5, इसमें भी 5, ये हुआ हमारा HCF। ठीक, इस तरह होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज। ठीक,